हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन। जैसे हमने इसके बिल्कुल पिछले पार्ट में किया है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन के ही, कि हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन होता है, कॉस्ट फंक्शन हमने फाइंड आउट किया उसमें से, और देन एवरेज कॉस्ट फंक्शन को फाइंड आउट किया। ओके, सेम ऐसे ही अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू गिवन होगा और उसमें से हम रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे, देन डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ इसमें भी दो केस होंगे। इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन तो उसके लिए हम रेवेन्यू का फॉर्मूला लगाएंगे 0 to d m dx। m है मार्जिनल रेवेन्यू एंड 0 to d है नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, एंड केस नंबर सेकंड होगा, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स आर नॉट गिवन देन टोटल रेवेन्यू विल बी इंटेग्रल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x प्लस के। ओके, के क्या होगा यहाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे r अपॉन एक्स, वेयर r इज अ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x, क्योंकि हम टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डिमांड फंक्शन इनटू x। तो अगर हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है तो टोटल रेवेन्यू को हम x के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसमें, a manufacturer marginal revenue is given by this one, find the increase in the manufacturer's total revenue if production is increased from 10 to 20। अब हमें इसमें लिमिट्स गिवन है 10 to 20। ओके, तो लिमिट्स क्या है इसमें 10 to 20। ये सेम वही इंटेग्रेशन है, सिंपल इंटेग्रेशन, जिसमें हमने मार्जिनल रेवेन्यू को पुट करके इसका इंटेग्रल ही निकाला है। ओके, तो सिंपल वैल्यूज पुट की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो हमने सॉल्व कर लिए, इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1900। ये खुद सॉल्व करके देख सकते हैं आप, सिंपल इंटेग्रेशन है, लिमिट्स ली हैं हमने इसमें 10 to 20। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है ये, इसमें थोड़ा डिफरेंट केस है जिसमें हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो दोनों ही केस हो गए कि जिसमें हमें नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होगा, और ये केस है जिसमें हमें नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन नहीं होगा और इसमें हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जैसे हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन बाय 9 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ marginal revenue with respect to x plus k, where k is the constant of integration. Okay, then total revenue is equal to integral of 9 minus 2x plus 4x square dx plus k, and revenue will be equal to 9x minus 2x square upon 2, तो x square रह जाएगा ये, प्लस 4 अपॉन 3x क्यूब प्लस k। ओके, ये तो आ गया हमारे पास रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। नाउ इस केस में अब हमने क्या करना है, जब भी हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम x की वैल्यू 0 लेंगे, r की वैल्यू भी 0 लेंगे, रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमें k की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। तो ये लेना ही लेना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x क्यूब, ये हो गया रेवेन्यू। ओके, एंड जब हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है, अब डिमांड फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, विच इज डिनोटेड बाय p एंड विच विल बी इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x। तो टोटल रेवेन्यू को हमने सिंपली x के साथ डिवाइड करना है, विच विल बी 9 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सेक्शन सी का फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के एंड में एक असेसमेंट और आईएससी क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिवीजन के लिए। तो ये पहले सभी वीडियोस को देखकर सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसके बाद इसको करके देखिएगा, बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे ये। ओके, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ईजिली होंगे ये। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।